गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम डॉक्टर अमूल्य रतन है और मैं एम्स ऋषिकेश स्थित ट्रॉमा सेंटर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। कोरोना में हम सबको अलग अलग तरह की परेशानियाँ आ रही हैं और हम सब उससे अपने ही तरीके से जूझ रहे हैं। आज इस मौके पर मैं आपसे ऐसी ही एक परेशानी साझा करना चाहूँगा जो जितनी जटिल थी उतनी ही सरल तरीके से सुलझ भी गई, बस थोड़ा सा अलग तरीके से उसको हैंडल करना पड़ा। मेरे पिताजी हिमाचल से संबंध रखते हैं, मैं भी हिमाचल से हूँ। अभी मैं एम्स में जॉब करता हूँ, तो मैं यहाँ उत्तराखंड में रहता हूँ और मेरे माता पिताजी शिमला में रहते हैं। मेरे पिताजी की उम्र 75 साल है। उनको 3 साल पहले स्ट्रोक यानी फालिस हो गया था। अभी उनको इंडिपेंडेंट मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है, सो ही ऑलवेज रिक्वायर सम काइंड ऑफ असिस्टेंस टू मूव अबाउट। तो जिस समय ये लॉकडाउन का डिक्लेरेशन हुआ, उस समय मुझे मम्मी से पता चलता था बात करते हुए कि मेरे पिताजी अक्सर घर पे रुकने में आनाकानी करते हैं। उन्होंने उस दौरान भी थोड़ा अपने पड़ोस में मिलना जुलना जारी रखते थे और कभी बाज़ार चले जाते थे, कभी कुछ करते थे। तो जब ये सब थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो उनकी बढ़ती उम्र के कारण और उनकी पिछली बीमारियों के कारण कहीं वो कोरोना से संक्रमित होकर हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाएँ, तो मैंने सोचा उनको अपने पास यहाँ बुला लेता हूँ ताकि मैं उनका अच्छे से ध्यान रख सकूं। मेरे बहुत समझाने पर वो लोग यहाँ पे आ तो गए, लेकिन 2 या 3 दिन के अंदर ही मेरे पिताजी ने एक ऐसा मायूसी का एक कुछ आलम सा ओढ़ लिया था जिसकी वजह से हम सबको घर में बहुत ख़राब तो लग ही रहा था, उसका कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक दिन मैंने जब विस्तार में पिताजी से बात करनी चाहिए तो उनके पास कोई बहुत ज़्यादा कारण नहीं था। उन्होंने बस मुझे इतना सा कहा कि मेरे पास यहाँ करने को कुछ नहीं है। उनकी एक बात जितनी छोटी थी उतनी ही सच्ची भी, इसलिए मुझे वो एक अलग ही तरीके से हिट करी। सो आई डिसाइडेड टू डू समथिंग अबाउट इट। एंड टू स्टार्ट विद, मैंने थोड़ी सी अपनी दिनचर्या में चेंज किया। लाइक पहले मैं मॉर्निंग जॉग पर अगर 6:30 जाता था तो मैंने उसको आधा घंटा पहले करके अपने पिताजी को साथ ले जाना शुरू किया, ताकि वो धीरे चल के ही सही लेकिन थोड़ा सा मैं उनके साथ रह सकूं। घर में जो टीवी के प्रोग्राम्स होते हैं, हमने उसका एक स्लॉट चेंज कर दिया। आजकल धार्मिक सीरियल्स बड़े पॉपुलर हैं, अच्छे भी आते हैं। 7:30 से लेकर 10:30 तक 3 घंटे शिव पुराण, महाभारत, रामायण ये सब चलता है। तो एक चीज़ घर में फ़िक्स कर दी गई कि उस टाइम यही चलेगा। मेरी 5 साल की बेटी है, मैंने उससे बात करी और मैंने उसको कहा कि तुम्हें दादू के साथ इतना खेलना है कि वो थक जाएँ और वो मुझे आकर शाम को कंप्लेंट करें कि इसको कहो कि मेरे साथ और ना खेले। और भी छोटी छोटी चीज़ें थी, जैसे घर में अक्सर जब मैं शाम को आता हूँ तो कभी उनके साथ आधा घंटा बैठ के कैरम खेल लिया या कभी जनरल एक बात कर ली, कभी उनके मोबाइल का रिचार्ज करा दिया। ऐसी छोटी छोटी बातें करने के साथ ही और धीरे धीरे उनकी मायूसी चली गई। और आप यकीन नहीं मानेंगे, आज मेरे माता पिताजी को हमारे पास आए हुए 1 महीने से ऊपर हो चुका है और अब तो ऐसा कुछ लगता ही नहीं। ऐसा लगता है वो शुरू से यहीं पे थे और वो भी इस तरीके से इस सब में घुल मिल गए हैं, वो वापस जाने का नाम भी नहीं लेते। अपने इस एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आप सबसे बस यही साझा करना चाहता था कि बुज़ुर्गों को समझाना एक बात है कि कोरोना में बाहर ना निकलें, आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, आप समझ नहीं रहे हैं, लेकिन उसके लिए कुछ ऐसा करना जिसमें उनको एक्चुअली बाहर ना जाना पड़े, उसके लिए हमें कुछ योगदान देना पड़ेगा और दिनचर्या में मामूली से चेंज से वो संभव है। सो यही मुझे आपसे साझा करना था। थैंक यू सो मच। कोरोना के विरुद्ध चले इस महायज्ञ में अपने निस्वार्थ योगदान और कभी प्राणों की आहुति देने वाले मेरे भाई बहन जो पुलिस में, फ़ौज में और विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं में सम्मिलित हैं, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया और प्रणाम करता हूँ। और अफीफ़ा फाउंडेशन का मैं ख़ास तौर पर विशेष तौर पर शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे आपसे बात करने का ये अवसर दिया और उनका ये प्रयास बहुत सराहनीय है। धन्यवाद। जय हिंद।